बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूं आप तमाम दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। मैं हूं आपका टीचर खुर्रम शहजाद और आज की इस क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फ़ॉन्ट ग्रुप के बाकी ऑप्शंस को समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यहाँ पर कुछ पैराग्राफ ले आते हैं हम। देखिए लास्ट क्लास में जो इससे पहले वाली क्लास थी उसमें हमने फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के ऑप्शंस को पढ़ा था फॉन्ट ग्रुप में। और आज हम होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में नेक्स्ट ऑप्शंस को समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखें यहाँ पर आपके पास चेंज केस का एक ऑप्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक पैराग्राफ है, आपने इस पैराग्राफ को टाइप कर दिया स्मॉल में। ठीक है, आपने टाइपिंग कर दी इस पैराग्राफ को स्मॉल लेटर्स के अंदर। अगर आपको कैपिटल चाहिए था तो अब क्या आप इस पैराग्राफ को दोबारा से डिलीट करके टाइप करेंगे, या अगर आपने कैपिटल लिख दिया था आपको स्मॉल चाहिए तो हम अपने पैराग्राफ को डिलीट नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, आप इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करिए जो पैराग्राफ आपने, अब जैसे ये स्मॉल में लिखा हुआ है, स्मॉल लेटर्स में है। अगर आपको कैपिटल लेटर्स में चाहिए तो आप इस पैराग्राफ को डिलीट करके दोबारा टाइप नहीं करेंगे, बल्कि आप इन पैराग्राफ की सिलेक्शन ले लीजिए। सिलेक्शन लेने के बाद जब आप चेंज केस के ऑप्शन पर आएंगे तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस आपको नजर आएंगे। इस ऑप्शन के सब ऑप्शंस आपको नजर आएंगे। पहला ऑप्शन है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का मतलब यह है कि जिस स्टाइल में लिखा हुआ है फर्स्ट कैपिटल बाकी सब स्मॉल, वो उसी सेंटेंस केस में रहेगा। लोअर केस कर देंगे सब स्मॉल हो जाएगा। अगर कैपिटल है आपने लोअर केस पे क्लिक कर दिए तो तमाम लेटर्स स्मॉल में हो जाएंगे, और अगर स्मॉल लेटर है तमाम, आपको कैपिटल चाहिए तो आप अपर केस पे क्लिक कर देंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड पे अगर आप क्लिक करेंगे तो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा बाकी स्मॉल। टॉगल केस करेंगे तो हर वर्ड का पहला लेटर स्मॉल होगा बाकी कैपिटल। आइए वन बाय वन इनको अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर मुझे ये स्मॉल में ये इस पैराग्राफ के जो लेटर्स हैं, जो टेक्स्ट हैं, वो स्मॉल कैरेक्टर में लिखे हुए हैं, हमें कैपिटल चाहिए तो मैं यहाँ से अपर केस पर क्लिक करूंगा तो ये देखें तमाम कैपिटल हो गए हमारे पास। ठीक है, ये देख लीजिए। और अगर आपने कैपिटल पे टाइपिंग कर दी है कैपिटल लेटर्स में, और अगर आपको स्मॉल लेटर्स चाहिए तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद चेंज केस के ऑप्शन पर आकर लोअर केस पे क्लिक कर देंगे तो ये तमाम का तमाम स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये देखें हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल बाकी स्मॉल, फर्स्ट कैपिटल बाकी स्मॉल, फर्स्ट कैपिटल बाकी स्मॉल। टॉगल केस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल बाकी कैपिटल, फर्स्ट स्मॉल बाकी कैपिटल। और दोबारा से अगर हम सेंटेंस केस पे क्लिक कर देते हैं तो जिस तरीके से हमने टाइपिंग की हुई थी ये उसी स्टाइल में दोबारा आ जाएगा। तो ये सारे के सारे ऑप्शन आपको चेंज केस के ऑप्शंस में मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पर फॉन्ट का कलर है। अगर आपको फॉन्ट कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से सबसे पहले उस फॉन्ट्स को, उस लाइन को, पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फॉन्ट कलर पर आएंगे और यहाँ से आपको जो भी फॉन्ट कलर चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें, फॉन्ट कलर आपका चेंज हो जाएगा। और अगर आपने इस फॉन्ट कलर के अलावा अगर आपको कोई कलर चाहिए तो आप मोर कलर्स में आएंगे। यहाँ पर अपनी मर्जी का कलर आप ढूंढें, कस्टम पे जाएं, यहाँ पर अपनी मर्जी का कलर बना लीजिए जो भी आपको कलर चाहिए, और इसके बाद आप इसको कर दें ओके। तो ये देखें ये कलर आपका आ गया जो आपके पहले से कलर पैनल में नहीं था, लेकिन जब आप सिलेक्ट करके क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे रिसेंट में वो कलर्स आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने किसी भी लाइन को या पैराग्राफ को हाईलाइट करना है। जैसे मुझे इस पैराग्राफ को हाईलाइट करना है तो मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया। ये हाईलाइट करने का ऑप्शन है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। यहाँ से आप टेक्स्ट को, लाइन को, पैराग्राफ को हाईलाइट कर सकते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर आए। ठीक है, आपने किसी एक लाइन को करना है उसको सिलेक्ट करें और यहाँ से इसको हाईलाइट कर दें, ये लीजिए। ठीक है,
अच्छा, इसके बाद देखें यहां पर आपके पास क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन होता है। क्लियर फॉर्मेटिंग क्या करता है, देखें मैं यहां से इसको बोल्ड कर देता हूं, इटैलिक, अंडरलाइन, यहां से फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दिया, इसको हाईलाइट कर दिया, सॉरी फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दिया हमने। ठीक है, अब हमें ये पूरे का पूरा पैराग्राफ डिफॉल्ट जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब हम ओपन करते हैं, जो हम टाइपिंग करते हैं, जो स्टाइल होता है डिफॉल्ट स्टाइल में चाहिए। तो आप क्या करोगे, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करो और यहां से क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दो। तो ये देखो जितनी भी फॉर्मेटिंग इस पैराग्राफ पर अप्लाई हुई थी वो तमाम की तमाम फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। इसी तरह इन तमाम में से भी आपने फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है, इसको सिलेक्ट करो और यहां से क्लियर फॉर्मेट कर दो। अच्छा, अगर आपने उन पैराग्राफ पर हाइलाइटर अप्लाई किया हुआ होगा तो हाइलाइटर क्लियर फॉर्मेटिंग से रिमूव नहीं होता है। हाइलाइटर के अलावा जो भी फॉर्मेटिंग होगी पैराग्राफ पर, लाइन पर, वो आपकी क्लियर फॉर्मेटिंग से चली जाएगी। लेकिन हाइलाइटर को आप दोबारा हाइलाइटर में जाएंगे और यहां से नो कलर पर क्लिक करेंगे तो वो आपका हाइलाइटर ऑफ होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो, आज की ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी। अगर क्लास समझ में आई है, क्लास अच्छी लगी है तो इस वीडियो को, इस क्लास को लाइक करो, शेयर करो और जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर मेरे इस चैनल को, मेरी वीडियोस को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।